आज से 4 दिन पहले यानी 11 दिसंबर को संदीप महेश्वरी सर ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड करा जिसमें उन्होंने एक स्कैम के बारे में बात की है। फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहां पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। हालांकि इस वीडियो में उन्होंने किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है, लेकिन सब जानते हैं कि यह वीडियो विवेक बिंद्रा जी के ऊपर है। और जैसे ही संदीप सर ने इस वीडियो को अपलोड करा, इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और यह कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इतना ज्यादा कि ये दोनों एक दूसरे के बारे में तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। और देखिए, ये दोनों कोई मामूली इंसान नहीं है, ये दोनों ही अपने फील्ड के बेताज बादशाह है। और जब दो पावरफुल लोग आपस में टकराते हैं तो उसका नतीजा बहुत ही बुरा होता है। पर्सनली मैं इन दोनों का बहुत बड़ा फैन हूँ। विवेक सर एवं संदीप सर को मैं अपना मेंटोर, अपना गुरु मानता हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि आखिर इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू कैसे हो गई। क्या विवेक सर वास्तव में एक स्कैमर है? इस कंट्रोवर्सी की हम पूरी कहानी को समझने वाले हैं। नमस्कार, मैं रंजन यादव आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। संदीप महेश्वरी जी को कौन नहीं जानता। वे इंडिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिनके यूट्यूब चैनल पे 28 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। संघर्ष की राह पे जो चलता है वो ही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है, सूरज बनकर वो ही चमकता है। हक हासिल आ कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। और वे सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है। और उनकी कंपनी का नाम है इमेज बाजार, जहां से वे लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं। संदीप महेश्वरी जी इस दुनिया के एकमात्र ऐसे यूट्यूबर है जो कि यूट्यूब से 1 रुपए भी नहीं कमाते हैं। यूट्यूब पर उनका जितना फॉलोअर्स है, अगर वे चाहेंगे तो ये आराम से महीने के करोड़ रुपए कमा सकते हैं। यूट्यूब पे जिसके 1 लाख भी सब्सक्राइबर्स होते हैं वो मोनेटाइज करता है 1 लाख के जब मिनिमम हो सकता है। खूब पैसा कमाते हैं, ब्रांड प्रमोशन करते हैं, साबुन तेल बेचते हैं बीच बीच में। आपका चैनल तो शायद देश में सबसे बड़ा चैनल है, आप चाहें तो कितना नहीं कमा लेंगे। मुझे कुछ दिन पहले एक एजेंसी के लोग मिले जिन्होंने बताया कि इनकी जैसी ख्याति है उस लेवल पर महीने में कोई 5-10 करोड़ भी कमाना चाहे तो कमा सकता है आराम से इस यूट्यूब चैनल से। तो मैंने पूछा कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको इतना मजबूत बनाती है कि आप नहीं इस रास्ते पर जाते। मैं वो जानने में इंटरेस्टेड हूँ। तो 10 मिनट की बात के बाद मैं समझ में आ गया, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं अपनी वैल्यू के खिलाफ चला गया तो खुश कैसे हो जाऊंगा। पैसा मुझे कैसे खुशी देगा जब मैं ही नहीं रहा, तो खुशी किस बात की। लेकिन इसके बावजूद भी वे अपनी ऑडियंस की खुशी के लिए, इस समाज को बेहतर बनाने के लिए करोड़ रुपए ठुकरा दिया है। तो भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है कि संदीप सर एक बहुत ही ग्रेट इंसान है। और जब उन्होंने कुछ बोला है विवेक सर के बारे में तो सच ही होगा। लेकिन पूरी बात जाने बगैर विवेक सर को स्कैमर बोलना बिल्कुल सही बात नहीं है। हम इस वीडियो में आगे इस बारे में बात करने वाले हैं। बात करें अगर विवेक बिंद्रा जी के बारे में तो ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेस कोच है। और संदीप सर के बाद विवेक सर इंडिया के दूसरे सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जिद्दी आदमी ने इतिहास रचा है। इतिहास केवल वही आदमी रचता है जिसके मन में कोई जिद आ गई हो। कोई भी संस्था अगर सफल हुई है, कोई भी इंडिविजुअल अगर सफल हुआ है, कोई भी बड़ा परिवर्तन आया है, उसके लिए एक आदमी को अपने मन में जिद लानी पड़ती है। दशरथ मांझी भी बड़ी कठिनाई में थे, जिनके बारे में आज सब जानते हैं। दशरथ मांझी की पत्नी लेबर पेन के कारण वो पहाड़ जो 55 किलोमीटर का था उसको पार नहीं करा पाए, उसको अस्पताल नहीं लेके जा पाया। उस आदमी को जिद आ गई, 22 साल लग गए, 55 किलोमीटर का पहाड़ एक छेनी और हथौड़ा लेके तोड़ डाला। और मैं फिर से बोल रहा हूं, ये दोनों ही अपने फील्ड के किंग माने जाते हैं। विवेक सर की खुद की कंपनी भी है जिसका नाम है बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। और इनके यूट्यूब चैनल पे 21 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। विवेक बिंद्रा जी को एक टाइम में लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन फिर उन्होंने आईबीसी बिजनेस मॉडल को लॉन्च किया और उसको इतना प्रमोट करने लगे कि लोग इनसे नफरत करने लगे, क्योंकि आईबीसी में हजारों लोगों का पैसा डूबा है। आज आपको कुछ आईबीसी से मिलवाता हूं। 20 साल का, 22 साल का, 23 साल का लड़का आसानी से हमारे साथ 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख तक का रेवेन्यू कर रहा है। तो क्या है, हुनर तो सब में होता है, फर्क सिर्फ इतना है किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। मिलिए उनसे आज जिनका हुनर हमारे यूट्यूब चैनल पे छप। अब हम यह समझते हैं कि संदीप महेश्वरी जी एवं विवेक सर के बीच जो कंट्रोवर्सी हो रही है वो आखिर किस लिए हो रही है। तो इस कहानी को आपको शुरू से समझना होगा। जो लोग विवेक सर को बहुत समय पहले से फॉलो करते हैं उन्हें मालूम होगा कि पहले उनका एक प्रोग्राम चलता था जिसका नाम था लीडरशिप फनल, जिसमें वे बड़ी बड़ी कंपनीज को, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर को ट्रेनिंग दिया करते थे। लेकिन बहुत बड़ी बात बता रहा हूं,
वो प्रोग्राम वापस लेके आ रहा हूं जिसकी लोग कस्में खाया करते थे, लीडरशिप फनल प्रोग्राम। वो प्रोग्राम लेके आ रहा हूं जिसके बारे में आज तक एक पार्टिसिपेंट नहीं मिला जो बोला एवरेज है। हर आदमी बोलता रहा ढक्कन खुल गया, ढक्कन खुल गया। वो प्रोग्राम जिसमें मैंने कई लॉस मेकिंग कंपनीज को प्रॉफिट मेकिंग बनाया। वो प्रोग्राम जहां मैं और आप आमने सामने बैठते हैं, आप मुझसे सवाल करते हैं, मैं आपके जवाब वहीं के वहीं देता हूं। और मैं अगर आपके बिजनेस के सवाल का जवाब नहीं दे सका तो मुझको ट्रेनर रहने का भी अधिकार नहीं। उस प्रोग्राम की बात कर रहा हूं जिसमें 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 लोग स्टेडियम में नहीं है। उस प्रोग्राम की बात कर रहा हूं जो एक 5 स्टार होटल में चुनिंदा लोगों के साथ करता हूं। उसको बोलते हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम। ये वो प्रोग्राम है जिसमें वो फ्रेमवर्क है जो अगर बिजनेस में इंप्लीमेंट किए तो जे कर्व आना ही आना है। लेकिन उसके बाद उन्होंने उस प्रोग्राम को बंद कर दिया और अपनी कंपनी को शुरू किया जिसका नाम है बड़ा बिजनेस। और विवेक सर का मिशन था कि देश के छोटे छोटे व्यापारियों को बिजनेस के बारे में सिखाया जाए। मैं आज बड़ा बिजनेस की केस स्टडी दे रहा हूं। कुछ खास बातें अंदर की आपको शेयर करूंगा, क्यों बड़ा बिजनेस बाकी एडटेक कंपनीज के मुकाबले ज्यादा प्रोग्रेस किया। कई सारी मल्टीनेशनल एडटेक कंपनीज के मुकाबले बड़ा बिजनेस का प्रोग्रेस कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। लेकिन मैं पर्सनली इस बात को मानता हूं कि बिंद्रा जी से बस एक गलती हो गई कि उन्होंने आईबीसी को बहुत ज्यादा प्रमोट कर दिया। आईबीसी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। यानी विवेक सर ने अपनी कंपनी में ऐसे लोगों को जोड़ना चाहा जो कि उनके कोर्सेज से सीखे और उस कोर्स को सेल करके पैसे भी कमा ले। अब चूंकि जिन लोगों ने आईबीसी को ज्वाइन किया था उनको उनमें बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ा था, और जिन लोगों ने आईबीसी को ज्वाइन किया था वे लोग और भी लोगों को आईबीसी ज्वाइन करवाने लगे, यह कहकर कि वे भी यहां से लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। और देखते ही देखते विवेक सर का यह बिजनेस मॉडल नेटवर्क मार्केटिंग की तरह काम करने लगा। हालांकि उन्होंने अपनी कंपनी को जिस काम के लिए शुरू किया था वे अपने उस मिशन को भूल गए और विवेक सर ने अपने वीडियोस में आईबीसी को दबाकर प्रमोट किया। और चूंकि लोग विवेक सर पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे इसलिए लोगों ने बिना सोचे समझे आईबीसी को ज्वाइन कर लिया और उन सारे लोगों ने अपना सारा पैसा गवा दिया। लेकिन कभी भी किसी ने इनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत ही नहीं की। लेकिन अभी कुछ समय पहले जब संदीप सर ने विवेक सर को एक्सपोज किया है अपने वीडियोस में, तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स उनके खिलाफ उनके कंट्रोवर्सी पे वीडियोस बना रहे हैं। संदीप माहेश्वरी सर ने जो कम्युनिटी पोस्ट डाला उसके स्क्रीनशॉट तर सर इस पे रिएक्शन दो, बताओ क्या करना है, कैसे क्या हो गया सर बताओ। ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम संदीप माहेश्वरी सर या बिंद्रा जी के रिलेटिव हों और हम बड़े बुजुर्ग हैं घर के भैया, हम प्रकाश डालें इस पर। लोगों के मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं। खैर चलो, अब इच्छा जताई है बहुत सारे लोगों ने तो बात करते हैं। पहले तो एक चीज़ समझते हैं, जब एक घर में छोटे बच्चे के बीच लड़ाई होती है ना तो बड़े अलग कराते हैं, लेकिन क्या हो जब घर के बड़े ही आपस में लड़ने लग जाएं। संदीप माहेश्वरी जी के एक वीडियो ने पूरे YouTube पे एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है और उस कंट्रोवर्सी के सेंटर में है विवेक बिंद्रा जी। और इस कंट्रोवर्सी का कारण है एक स्कैम। संदीप जी की एक वीडियो में एक स्टूडेंट खड़ा होकर आरोप लगाता है कि मैंने एक बहुत बड़े यूट्यूबर से एक ऐसा कोर्स लिया है जिसको खरीदने के बाद मुझे उसमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही, और जब मैंने कहा मुझे इसके पैसे रिफंड कर दो तो उन्होंने कहा इसको आगे जाके कई लोगों को बेचो। और उसने वीडियो में आगे ये भी बताया कि उस जैसे कई लाखों लोग इस काम में फंसे हुए हैं। उस वीडियो में ना विवेक जब संदीप सर ने उस वीडियो को अपलोड किया तब बिंद्रा जी की टीम की तरफ से उन्हें लीगल नोटिस भेजा गया और उन्हें यह भी बोला गया कि जितना जल्दी हो सके वे अपने वीडियो को डिलीट कर ले। लेकिन भाई संदीप सर तो संदीप सर है, उन्होंने वीडियो को डिलीट करने से साफ साफ मना कर दिया। देखिए उन्होंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल नोटिस की धमकी दी और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने कर्मचारियों को भेजा, वो भी एक बार नहीं बल्कि बार बार। आपको क्या लगता है कि मैं आपकी इन धमकियों से डर जाऊंगा? इसके अलावा संदीप सर ने यह भी लिखा कि आपके जैसे लाखों लोग मिलकर मुझे नहीं रोक सकते, तो आप चीज ही क्या हो। इन बातों की रिप्लाई देते हुए बिंद्रा जी ने भी अपनी कम्युनिटी पोस्ट में यह लिखा है कि संदीप भाई, मैंने आपकी लेटेस्ट वीडियो देखी जिसमें आप मुझे एक्सपोज कर रहे हो, आपने मेरे नंबर को भी ब्लॉक कर दिया है। विवेक सर ने यह भी लिखा कि अगर आप चाहते हो कि इस मामले को खत्म किया जाए तो मैं आपके शो पर आने के लिए तैयार हूँ, जहां पे हम लोग बैठ कर बात कर सकते हैं। यही है पूरा मामला। और मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर इस विवाद को खत्म करना है तो इन दोनों को आपस में बैठकर बात कर लेना चाहिए। और जो लोग विवेक सर को स्कैमर बोल रहे हैं उनमें कहना चाहूंगा कि यार आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम मानता हूं कि उनसे थोड़ी गलती हो गई है, लेकिन यार गलती तो हर इंसान से होती है ना। यार उस बंदे ने इंडिया के लोगों को बिजनेस करना सिखाया है, उनकी वजह से एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा बिजनेस करने के लिए सोचता है। सच कहूं तो उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को बड़े सपने देखना सिखाया है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप उनकी उपलब्धियों को ना भूलो, लेकिन हाँ विवेक सर को भी आकर पब्लिकली माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में उनसे गलती तो हुई ही है। और मैं बोल रहा हूं अगर इस कंट्रोवर्सी को जल्द से जल्द खत्म नहीं किया गया तो विवेक सर का करियर खत्म भी हो सकता है। क्योंकि यार इस बार जिस बंदे ने उनके खिलाफ बोला है ना, वो कोई मामूली इंसान नहीं है।
यानी जब संदीप माहेश्वरी जी कोई बात बोलते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के लोग उनकी बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके इन लोगों को इस विवाद को खत्म कर देना चाहिए। संदीप सर जितना महान मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में दूसरा कोई होगा। जब भी कुछ गलत देखते हैं तो ये सीधा उसका विरोध करते हैं, फिर चाहे पूरी दुनिया ही उनके खिलाफ क्यों ना हो जाए। भाई बंदे में हिम्मत तो है, मानना पड़ेगा। विवेक सर और संदीप माहेश्वरी सर दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी है। विवेक बिंद्रा जी संदीप सर के शो पे भी आए थे। energetic and warm welcome to the one and only Dr. Vivek Bindra. आसान है। Bounce back. ऐसे ही बोलते हैं ना सर, ऐसे ही कुछ करते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ऐसे एक बार करके बताएंगे मेरे को, मैं भी करता हूँ आपके साथ। अच्छा, ऐसे कुछ I can. No, no, no. Come on, one more time. I can. I will. Bounce back. Bounce back. इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद भी जब उन्होंने देखा कि नहीं यह गलत हो रहा है तो उन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठा दी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे।